हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो पार्ट हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पहले पार्ट की और नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ एक्सरसाइज 3.5 की कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी एक ही जगह पे जिसमें कि सिर्फ 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, अगर वो चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा जहां पे आप जाकर उसे देख सकते हो। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसमें क्लिक करो और सारी के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे लाइन वाइज। तो शुरू करते हैं हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो भले ही लग ना रहा हो बट वो है पेयर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वगैरह फॉर्म है। वो सब कुछ क्या है अभी डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसमें हमें a और b की वैल्यू ला के देनी है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दोनों पार्ट है इसे ध्यान से देखना, दोनों में हमें a और b की वैल्यू लाकर देनी है। अब a और b की वैल्यू लाकर कब देनी है जब इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो देखो हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे मैंने लिख दी। वो कहता है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन में a और b की वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, हमें भी नजर आ रहा है, तो यही a और b की वैल्यू लाकर दो। बट एक कंडीशन है कि सॉल्यूशन जो भी निकले ना वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप पहली बार देखोगे तो डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, बट बेहद आसान है। बस हमें वो कंडीशन अपनानी है जो हम लगाते हुए आ रहे हैं। मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। कंडीशन क्या है, देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस होती थी, हम उठाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली। वो क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और आखिरी वाला इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यानी कि वो जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, तो इसी कंडीशन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देखो अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ये मेरे पास पहली लाइन है, इसको सबसे पहले मैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। इक्वल्स टू 7 लिखा था, इधर भेज देता हूँ, तो माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। ये चीजें आपको आती है। ये दूसरी इक्वेशन है, इसको भी मैं क्या करता हूँ एक एक करके इक्वल्स टू के उधर भेजता हूँ। ध्यान से देखना, 3a प्लस b माइनस 2 इन तीनों नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। वेरिएबल यानी ये जो x है और ये y है, इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। यानी कि ये तीनों के तीनों इस इक्वेशन के साथ, पेयर नहीं कहूँगा, इस इक्वेशन के साथ एक कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3a को इक्वल्स टू के उधर भेजूंगा तो माइनस का 3a बन जाएगा, प्लस b को उधर भेजूंगा तो माइनस का b बन जाएगा, -2 को उधर भेजूंगा इक्वल्स टू के तो प्लस का 2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो ये मेरे पास है दूसरी इक्वेशन। जहां तक है चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत ही आसान बात है। तो मेरे पास ये बन गई पेयर ऑफ इक्वेशन। अब देखो इसमें a1/a2 अगर मैं करूं, x का वेरिएबल यहाँ पे कौन है, सॉरी x का कोफिशिएंट कौन है, 2 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, a माइनस बी है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2/a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1/b2। y के साथ कौन है, 3 है, तो 3/b2। यहाँ पे y के साथ कौन है, a प्लस बी, तो 3/a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन है कांस्टेंट की जगह पे यानी c1 की जगह पे -7 यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट -3a माइनस बी और +2, ये पूरा कंप्लीट आपको लिखना है। तो ध्यान रहे ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन बोली गई थी कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, जिस वजह से हमने कंडीशन लिखी और इस क्वेश्चन को इसमें पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद a और b निकाल देंगे और वो ऐसे a और b निकलेंगे जिनको कि अगर मैं इस इक्वेशन में दोबारा रख दूंगा तो हमारे पास एक ऐसा पेयर बन जाएगा जिसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें जस्ट a और b निकाला है। अब कैसे निकालोगे, देखो तीनों आपस में इक्वल है, इक्वल्स टू इसी वजह से लगाते हैं, तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं इन दो को ले लेता हूँ, इन दो को लेते हैं। तो 2/a माइनस बी, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन है इसके बाद और कुछ नहीं, 2/a माइनस बी और 3/a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इधर भेजता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। इस 2a को इधर भेज देता हूँ और इस b को इधर भेज देता हूँ, तो 2b प्लस का 3b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2a उधर जाएगा तो 3a माइनस का 2a हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3a माइनस a हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5b। तो a इज इक्वल्स टू 5b मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये एक रिलेशन मिल गया मुझे। इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, मैं करता हूँ इस 5b को उधर, तो ये हो जाएगा a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरे पास एक पहली इक्वेशन।
पहली इक्वेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ए और बी के टर्म में और इसका भी यूज़ होने वाला है। अभी हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ उसका यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो, जो मुझे a = 5b नज़र आ रहा था उसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म दे दी, यानी a - 5b = 0। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो a और b बन जाएंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे a और b एज अ कॉन्स्टेंट है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो गया इस वाले से। मैं दूसरा पेयर ले लेता हूँ। आप एक काम कर सकते हो, मैंने अभी ये वाला लिया, आप इन दोनों को ले सकते हो या फिर इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई भी लो, आंसर आपका मिल जाएगा। तो मैं इन दो को ले लेता हूँ, आखिरी के हमारे पास है 3 टाइम्स, इन दो को लिया, इसको कंप्लीट इधर भेज देता हूँ। 3 टाइम्स ऑफ कितना है, -3 है, -b + 2, ध्यान देना इसको और इसको लिया है मैंने तो मैं डॉट लगा रहा हूँ, -7 टाइम्स ऑफ a + b कंप्लीट उधर जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगा दोनों में। तो ब्रैकेट लगाया है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, -9a -3b + 3 × 6 = -7a - 7b। सॉल्व करते हैं, ए वाले को ए वाले के साथ भेजता हूँ, इसको इधर लाता हूँ। तो -9a प्लस का 7a -3b है और ये इधर आएगा तो 7b और प्लस का 6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2a और इसमें सॉल्व करने पे ये हो जाएगा हमारे पास 7b + 4b और आखिरी वाला मेरे पास +6 बच रहा है = 0। ये देखो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। मैंने 1 और 2 यहाँ भी मार्क करा है, बट इनके लिए सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये अलग इक्वेशन है। ध्यान से देखना, ये अलग इक्वेशन है जिसमें a और b नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। ये दोनों इक्वेशन मुझे कहाँ से मिली, इस कंडीशन से मिली, तो हमें इसको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते थे वैसे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है क्वेश्चन में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ना यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते थे या फिर एलिमिनेशन भी कर सकते थे। मैं पर्टिकुलर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, बाकी दो आप लोग ट्राई कर सकते हो और a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, वो उससे भी वही मिलेगी जो अभी निकलने वाली है। तो इतना नोट डाउन करो, बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं, काम की बातें हैं, नोट डाउन करो ऐसे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता या फिर थोड़ा सा भी डाउट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगा रहे होते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाओ, जैसा कि मैंने बताया है, वहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन से मिल जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करा जाता है, कैसे वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज वो सेम चीज़ मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं। मेरे पास अब की बार ध्यान रखना वेरिएबल a और b हैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गई है, एक पेयर बन चुका है, इनको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। तो a और b बन चुका है, तो सबसे पहला काम मेरा ये रहता है, a b और 1 लिखूंगा। ये हो गई मेरे पास एक तरीके से पहली रो कहूँ या लाइन कहूँ, सेम बात है, तो रो कह देता हूँ। a b 1 ये मेरे पास क्या होगी, एक पहली लाइन हो गई। ऐसे करके मुझे 3x3 का बॉक्स बनाना होता है, मैं बॉक्स कहता हूँ जनरली, जितने भी क्वेश्चन में मैंने बताया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बॉक्स से इसको कह रहा हूँ। तो a b 1 ये पहली लाइन होगी हमारे पास। उसके बाद मैंने बताया कि जो भी आपके पास पहली इक्वेशन है उसके जो भी कोफिशिएंट है, a का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, उसको लिख दो। तो यहाँ पे a के साथ क्या है, 1 है, b के साथ -5 है और आखिरी वाला देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही नहीं है, पहली इक्वेशन में क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आखिरी वाले में देखो दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो है -2, फिर है हमारे पास 4 और आखिरी वाला है मेरे पास 6। तो ये बन गया एक तरीके से 3x3 का बॉक्स, तो इसी को मैं बॉक्स कह रहा था। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होता है, तो फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उतना भारी भरकम फॉर्मूला है। हमें बस यहाँ पे एक पैटर्न ध्यान में रखना है, वो हर एक पैटर्न आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करो, आपको याद हो जाएगा। क्या है वो पैटर्न, यहाँ पे जैसा कि वेरिएबल a है तो सबसे पहले मैं a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग लिखूंगा। ऐसा ही हम x और y के साथ करते थे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल चेंज थे, x y थे, यहाँ पे a और b है। तो a अपॉन समथिंग करा और a वाले के साथ जो है ना लाइन में उस पूरे को हटा दो। तो मैं यहाँ पे क्रॉस से जनरली इसको डिनोट करता हूँ, ये पूरी लाइन हट जाएगी, ए के नीचे वाली लाइन भी हट जाएगी, यहाँ पे भी क्रॉस। क्या बचा, ये दोनों बचे, इनमें मैंने डॉट मार दिया। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा यहाँ से यहाँ जाना, पहले यहाँ फिर यहाँ। तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा, देखो 6 × -5, तो मैं पहले 6 × -5 और फिर बीच में लगता है माइनस का साइन, ध्यान रखना बीच में लगता है माइनस का साइन। 4 × 0 जो कि 0 ही बनने वाला है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, सिंपल सी कैलकुलेशन है। = अब बात करेंगे b अपॉन की, b अपॉन में भी सेम चीज़, सेम प्रोसीजर। आप क्या करो, b वाली जो लाइन है पहले ये वाली वो काट दो, जो कि ऑलरेडी कटी हुई है, मैंने क्रॉस मारा हुआ है। फिर b के नीचे जो है उसको भी काट दो, तो बचा क्या, जहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। इन पॉइंट को लगाने के बाद आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो, यहाँ से मूव करना। 6 × 1 कितना होता है, 6 होता है। बीच में माइनस का साइन लगाया जाएगा, माइनस का साइन लगाने के बाद 0 × -2 करेंगे, है ना, ये हो गया। अब माइनस का ये करेंगे और ये करने पे वो बन जाएगा 0, सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक इंपॉर्टेंट बात,
जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे तरीके से कर रहे हो, यानी कि आपने वीडियो देख रहे हो, यानी कि यही तरीका आपको पसंद आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये नहीं भूलना है कि यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। तो a अपॉन लिखा इज इक्वस टू माइनस बी अपॉन, क्योंकि x अपॉन समथिंग इज इक्वस टू माइनस वाई अपॉन समथिंग, ऐसा करके मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो माइनस लगाने का कारण यही है क्योंकि हम थोड़ा सा अलग तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस b के केस में, जो कि आपको एनसीईआरटी में अलग नज़र आएगा। तो आपको माइनस लगाना है अगर आप मेरे मेथड का यूज़ कर रहे हो तो। इज इक्वस टू में हम वन अपॉन में सेम वही तरीका, वन वाली पूरी लाइन काट दो जो कि ऑलरेडी कटी हुई है, और जो बच रहा है वहाँ पे डॉट लगा दो। तो इसके नीचे वाला भी काट देते हैं, ये भी कटेगा, और ये मेरे पास बच रहे हैं, यहाँ डॉट मार दिया। 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 4 होता है, बीच में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई -5 जो कि बन जाएगा कितना, प्लस का 10। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं सीधे लिख रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, a अपॉन, देखो ये कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई -5 -30 देगा, -0 सिंपल -30 रह जाएगा, इज इक्वस टू माइनस बी अपॉन 6 इज इक्वस टू 1 अपॉन 4 -10 माइनस का 6 दे देगा। अब आप लोगे इस वाले को, यानी कि a अपॉन -30 इज इक्वस टू माइनस का 1 अपॉन 6, -30 को इधर भेज दो, a इज इक्वस टू प्लस का 30 अपॉन 6 बन जाएगा, कैंसिल आउट हुआ 5, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 5। अब ये वाला ले लेते हैं, माइनस का b अपॉन 6 इज इक्वस टू 1 अपॉन कितना, माइनस का 6, माइनस से माइनस वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 इधर जाएगा या फिर 6 से 6 यहीं पे कैंसिल आउट कर देते। चलो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, 6 अपॉन 6 कैंसिल आउट हो गया, b इज इक्वस टू हमें मिल गया 1। ये भी कैलकुलेशन का हिस्सा है जो कि आपको ऑलरेडी आता है। तो हमें मिली a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग सकता है क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करा है। अगर आप ध्यान देते ना कि आपके पास ये जब पेयर ऑफ इक्वेशन मिल रही है और आपको नहीं बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करो, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते थे, जो कि बेहद आसान पड़ता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आप कैसी लेना चाहते हो, आपका हेडेक है, बट जब भी आप करो ऐसा लेना कि जिससे कैलकुलेशन आसान बन जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीख लिया, अगेन दोबारा से सीख लिया है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हो और इसे सब्सक्राइब भी कर देना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है पहला बोर्ड नाम से, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो पहला बोर्ड, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, उसे ज्वाइन करिए। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट रहता है, चाहे वीडियोज़ में हो या फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें डाउट है, RD शर्मा का है, RS अग्रवाल, कुछ भी है, आप उस ग्रुप में सेंड कर सकते हो। वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आपको आंसर दे दूँ, या फिर जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर कर दूँ, या फिर आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊँगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।